सट्टा बाजार ने फिर दिया कांग्रेस के अरमानों पर पानी। हरियाणा में फिर दिखेगी बीजेपी का खेल तूफानी। शाह ने संभाला मोर्चा, उड़ गए हुड्डा के चेहरे का रंग। न पहलवानों का दावा आया काम, न झूठ की राजनीति में दिखा दम। शाह के ऐलान से मची ऐसी खलबली, हिल गए कांग्रेस के दिल्ली में बैठे महाबली। पार्टी के टूट ने बिखेरा कांग्रेस का परिवार, एक अनार तो सामने आए 100 बीमार। राहुल की बढ़ाई ऐसी टेंशन, बीजेपी देगी अब बुजुर्ग वोटरों को ज्यादा पेंशन। इधर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे, उधर हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिससे दिल्ली तक खलबली मचा दी है। सोनिया प्रियंका से लेकर हुड्डा भी देखते रह गए। शाह की चाणक्य नीति के आगे सब के सब दिग्गज एक झटके में चित हो गए, जिसने दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। पहलवानों के नाम झूठ की राजनीति करने वाली कांग्रेस की ऐसी नींद शाह ने उड़ाई है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राहुल गांधी भी देखते रह गए। शाह ने सीधा सीधा अब हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर दिया है, जिसने कांग्रेसियों की हालत खस्ता कर दी है। बार बार हुड्डा जिस राजनीतिक पैतरे से माहौल टाइट करने में लगे थे कि उनके शाह ने ऐसे झटके में धज्जियां उड़ा दी है, जिसके बारे में जानकर आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दे, सट्टा बाजार में भी सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि शाह ने बीजेपी सरकार बनाने का वादा किया है, तो वही दूसरी ओर सट्टा बाजार के कुछ लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। खबरों की माने तो इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने माहौल गरमा रखा है। 90 सीटों वाली विधानसभा सीटों पर जीत हार की बाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार में भविष्य का दांव खेला जाने लगा है। फलौदी, डबवाली से लेकर मुंबई के सट्टा बाजार में कांग्रेस को पलड़ा भारी दिखाया जा रहा है, जबकि असलियत में बीजेपी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आपने भी सियासी जड़ें खोद दी है, जिसने कांग्रेसियों की टेंशन बढ़ाई है। दावा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस को 56 से 58 सीटें मिलेगी, जबकि 90 सीटों वाले राज्य में बीजेपी को नुकसान सट्टा बाजार में दिखाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ 24 से 26 सीटें मिलती दिखाई गई है। वही जेजेपी का तो बुरा हाल हो गया है। बता दें 2018 में बनी पार्टी ने हरियाणा में 14% वोट के साथ 10 विधानसभा सीटें हासिल की थी। चुनाव से पहले ही 7 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी का साथ छूटने से पार्टी पूरी तरह से टूटती जा रही है, जबकि जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी की तरफ से आने का इशारा कर दिया है, जिससे कांग्रेस के सियासी सुरमाओं की टेंशन बढ़ाई हुई है। भले ही सट्टा बाजार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। जब लोकसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोदी लहर के आगे सब फेल हो गए थे। इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सट्टा बाजार के आंकड़ों के विपरीत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए खुद अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है और वो लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मंथन में लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस के भीतर नेताओं में गुटबाजी चल रही है, तो उधर बीजेपी में सब कुछ अमित शाह की निगरानी में प्लानिंग चल रही है, जिसने राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाई हुई है। कहा जा रहा है पहलवानों के नाम पर फिर से कांग्रेस दांव खेल सकती है, जिसके लिए शाह मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहलवानों के रिश्तेदारों में से किसी को बीजेपी टिकट देगी, जो कांग्रेस के नहले पर दहला साबित होगा। इतना ही नहीं, शाह ने बुजुर्ग वोटरों को भी बड़ा तोहफा देने की बात कही है, जिसने हुड्डा से लेकर शैलजा सुरजेवाला की सियासी जमीन खिसका दी है।